So yes guys, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So this is the Real Analysis Complete Course Part 13 in which we have discussed infinite series and previous year question on the base of infinite series. So previous year question जो होंगे CSR नेट से होंगे, ठीक है. So लेट वीडियो आने के लिए माफ़ी. ओके, सो शुरू करेंगे. सबसे पहला टॉपिक सबसे पहला टॉपिक साथ के साथ टॉपिक करेंगे, साथ के साथ क्वेश्चंस, और एंड में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो यस, रिकॉर्डिंग इज ओके. सो चलिए शुरू करेंगे. अच्छा, तो जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की. बेसिकली सबसे पहले देखें सीरीज होती क्या एग्जैक्टली, है ना. तो ठीक है, जैसे ये मेरे पास कोई भी सीक्वेंस के एलिमेंट है, लाइक ये A1, A2, A3, A4, कोई भी ऐसे सीक्वेंस के एलिमेंट है. अगर इन सीक्वेंस को के एलिमेंट्स को मैं प्लस या माइनस में लिख लूँ, प्लस माइनस और अल्टरनेटिंग में लिखूँ, मतलब इसमें मैं साइन कुछ भी यूज़ करूँ, प्लस माइनस टाइप में कुछ भी साइन यूज़ करूँ, लाइक A1, A2, A3, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस A4. सो दिस इज कॉल्ड सीरीज. ओके, अगर मैं सीक्वेंस के एक्सप्रेशन को प्लस माइनस में लिखूँ, ठीक है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ सीरीज. ओके, सो नाउ जब मेरी सीरीज में या जब मेरी सीक्वेंस में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स होते हैं और इनकी मैं जब सीरीज बनाता हूँ, तब मैं उसको बोलता हूँ इनफाइनाइट सीरीज. तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? n फ्रॉम 1 to infinity an, और यहाँ प्लस माइनस है. ओके, मतलब कुछ ऐसे इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. तो ये तो होगी मेरी इनफाइनाइट सीरीज, मीन्स मतलब सीरीज होती है एग्जैक्टली. तो अब एक टर्म होगी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स. अच्छा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स होता है बेसिकली, इसका यूज क्यों है ना, क्वेश्चन में, मतलब टॉपिक में. इसका जो यूज है वो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेट सीरीज. आपको पता होगा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बेसिकली इसके बेस में ही आते हैं ना सीरीज के क्वेश्चन. तो ये हम लोगों को फाइंड करना है. तो उसके लिए हम लोगों को पहले थ्योरेटिकल थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम समझना होगा. तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखिए होता क्या. तो लेट an मेरी कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना. तो अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज के एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, लाइक अगर मेरी इनफाइनाइट ये सीरीज है, सपोज करो समीशन ऑफ an फ्रॉम n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, ये मेरी इनफाइनाइट सीरीज है ना. तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा एग्जैक्ट वे में, A4, A5, A6 अप टू सोन, ठीक है. ये मेरी इनफाइनाइट सीरीज है. अगर कह रहे हैं कि इनफाइनाइट सीरीज को आप इसका पार्शियल सम के बेस में लिखो, इनफाइनाइट सीरीज को आप पार्शियल सम के बेस में लिखो. पार्शियल सम का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि मैं इसके सम बना लूं, यानी कि इसको मैं A1 की टर्म को मैं S1 मान लूं और A1 प्लस A2 की टर्म को मैं S2 मान लूं, तो इसको बोलता हूं मैं पार्शियल सम, ठीक है. और S3 क्या होगा फिर? A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे सो ऑन मेरा पार्शियल सम होगा. सिमिलरली S4 क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये मेरा S4 होगा, ठीक है ना. तो ये ऐसी ही सीक्वेंस होगी. तो ठीक है, ऐसे ये पार्शियल सम होंगे. तो कहते हैं कि Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. ओके, मतलब जो जब मैं Sn लिखूंगा तो वो n टर्म्स का सम होगा, मींस A1 A2 अप टू सोन an टर्म्स का सम होगा. तो कहते हैं कि इसको जब मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, जब मैं इसको सीक्वेंस में लिखता हूँ Sn को, ठीक है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज. ओके, जब मैं इन सभी Sn को S1 S2 अप टू सोन Sn, ठीक है ना, तो Sn क्या होगा? बेसिकली A1 A2 अप टू सोन An होगा. अगर मैं Sn को एक सीक्वेंस के मोड में लिखता हूँ, मींस S1 S2 और Sn की मैं एक सीक्वेंस बनाता हूँ, ठीक है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है. ये मेरे पार्शियल सम है Sn तक. ये मेरे पार्शियल सम ऑफ, जैसे Sn जो मेरा है पार्शियल सम ऑफ nth टर्म है, ठीक है ना. ये मेरा पार्शियल सम ऑफ S4 टर्म, फोर्थ टर्म है, ठीक है ना. ये पार्शियल सम ऑफ फोर्थ टर्म. अगर मैं इस पार्शियल सम को एक सेट बना के लिख दूंगा, ठीक है ना, और एक सीक्वेंस के मोड में लिख दूंगा, तो इसकी सीक्वेंस कैसे होगी? लाइक S1 S2 अप टू सोन Sn होगी. तो इसको मैं बोल दूंगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. ओके, इसको मैं बोलूंगा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस सीरीज. ओके, तो ये एक तरह का बोल दें कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की डेफिनेशन है. ये जरूरी था सीरीज के टॉपिक को शुरू करने से पहले. ओके, सो यस, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटरी सीरीज. ओके,
सो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ओसिलेशन ऑफ अ सीरीज जो डिपेंड करती है वो मेरे जो इन्फानाइट सीरीज की कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ओसिलेशन डिपेंड किस पे करती है? ये पार्शियल सम पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ये पार्शियल सम पे डिपेंड करती है। देखते हैं कैसे डिपेंड करती है। देखो इसके तीन वे होते हैं। अगर मेरा पार्शियल सम जो है, अगर इसकी पार्शियल सम की सीक्वेंस जब कन्वर्जेंस हुई, अगर जो मेरी पार्शियल सम की सीक्वेंस, ठीक है ना, मेरी एस एन जो जब कन्वर्जेंस होगी, तो मैं बोल दूंगा कि मेरी जो इन्फानाइट सीरीज है वो भी क्या होगी? वो भी कन्वर्जेंस ही होगी, ठीक है, वो भी कन्वर्जेंस होगी। अगर एवरी सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम, अगर एवरी सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम इज डाइवर्जेंस, then it is divergence, then this series is divergence. Okay, then this series is divergence. It is either infinity to माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये डिपेंड करता है। अगर ये ऑसिलेट हुई, ऑसिलेट मीन्स अगर ये सीक्वेंस -1 और 1 के बेस में हुई, तो जो मेरी सीक्वेंस होगी इन्फिनिटी, जब मेरी अगर ये ऑसिलेट हुई, ठीक है ना, अगर ये ऑसिलेट हुई तो जो मेरी सीक्वेंस है, यानी कि जो मेरी n अप्रोचेस टू 1 टू इन्फिनिटी है, वो भी क्या होगी? वो भी मेरी ऑसिलेट ही होगी, ठीक है, वो भी मेरी ऑसिलेट ही होगी। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं कैसे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन, जैसे ये मेरा क्वेश्चन है कि 1.2 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अप टू सोन। ये सीक्वेंस ऐसे वेरी कर रही है ना। तो ये एग्जैक्ट में है क्या? सीरीज ऐसे वेरी कर रही है, एग्जैक्ट में है कि ये इन्फानाइट सीरीज है जिसमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा। बिकॉज ये 1 है तो इसको मैं n इज इक्वल टू 1 से मैंने इसको स्टार्ट किया, तो n मानूंगा, तो n+1 मानूंगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, कि ये मेरी इन्फानाइट सीरीज ऑफ nth टर्म है, मतलब इन्फानाइट सीरीज ऑफ n टर्म्स है। ओके, तो ठीक है, अब इसको मैंने इसको चेक करना है कि ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है ना। तो इसको चेक करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लूँ। वो कैसे? इसको मैं 1 लिख लूँ, 1/1 - 1/2, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, ये तो यही बनेगा, देखो सोल्व करके 2 - 1/1 × 2 है ना। ये पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आप चाहे आपने जो +2 में किया है वो यूज कर लो, है ना, या मतलब सिंपल ऐसा पता लग रहा है, ठीक है ना। तो ये 1/2 - 1/3 होगा, ठीक है, 1/3 - 1/4 होगा, ठीक है, अप टू सोन, मतलब ये सीरीज मेरी ऐसे चलेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ये कैंसिल होगा, ठीक है, यस, ये डेफिनेटली ये चीज़ कैंसिल होगी, ठीक है ना। अगर मैं देखूं, अगर मैं सपोज कर लो, ठीक है ना, अगर मैं सपोज कर लो कि यहाँ जब nth टर्म लेता, अगर मैं सपोज करो कि यहाँ अगर मैं nth टर्म लेता, तो nth टर्म मैं कैसे लूँगा? बेसिकली यहाँ n-1 लिखूँगा और यहाँ n लिखूँगा, n लिखूँगा, है ना, यहाँ n लिखूँ, यहाँ n+1 लिखूँ, ठीक है, यहाँ n लिखूँ, यहाँ n+1 लिखूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये लेता, Sn की बात करता है, Sn यही होगा ना, ये A1 है मेरा, ये A2 है ना, मतलब Sn मेरा यही होगा। तो Sn की जो लास्ट टर्म होगी वो n × n+1 होगी, यहाँ से देख लेते हैं, है ना। अगर ये होता कुछ तो यहाँ होता 1 - n+1, ठीक है ना। तो यहाँ तक यस, है ना। तो जो मेरा Sn आता कैंसिल करके जो मेरा Sn आता वो आता 1 - 1/n+1, ठीक है ना। अब मैंने चेक क्या करना है, ये मेरे Sn है, ये मेरा Sn आ गया, है ना। अब मैंने चेक क्या करना है, अब मैंने ये चेक करना है कि हाँ, ये जो मेरी सीक्वेंस बनी है, तो ये मेरी सीक्वेंस है Sn टर्म की, बेसिकली ये सीक्वेंस ही होगी ना Sn टर्म की। मींस इसको मैं, इसकी सीक्वेंस को मैं कैसे लिखूंगा? तो इसकी पहली, जो इसका पहला टर्म है, तो इसकी फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी? वो होगी 0, बिकॉज 1 - 1/2 होगी। तो इसकी सेकेंड टर्म होगी वो क्या होगी? 1 - 1/3 होगी, यहाँ जब वैल्यू 2 पुट करेंगे, है ना। तो ये सीक्वेंस ही है बेसिकली। अब मैंने क्या चेक करना है? मैंने ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंस है। अगर ये मेरी कन्वर्जेंस हुई ना, तो मैं सीरीज को भी कन्वर्जेंस बोल दूंगा। अगर ये मेरी ये कन्वर्जेंस हुई तो मैं सीरीज को भी कन्वर्जेंस बोल दूंगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि मैंने क्या किया, कि मैंने इन्फिनिट सीरीज का पार्शियल सम निकाला, और पार्शियल सम निकाल के मैंने ये चेक करना है कि हाँ, जो पार्शियल सम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, ये कन्वर्जेंस कर रही है कि नहीं कर रही है ना। मेथड थोड़ा सा पहले कॉम्प्लिकेटिव है, आगे जाके मेथड और भी इजी होंगे, बट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशन स्टार्ट कहाँ से हुई, उसके लिए ये चीज़ समझनी जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ अब सीक्वेंस को कन्वर्जेंस कैसे प्रूव कराते हैं? सीक्वेंस को कन्वर्जेंस प्रूव कराने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। दो तरीके की मतलब एक ही तरीका है,
ट्रिक, ठीक है। सो देखते हैं कैसे, कि जैसे सपोज करो कि जब मेरी जो एस एन सीक्वेंस है, पहले तो ये जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुई, ठीक है ना, अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हुई तो ये बाउंडेड अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी सीक्वेंस में कन्वर्जेंस बोलूंगा, ठीक है। अगर एस एन जो मेरी सीक्वेंस है, ठीक है, इसको सीक्वेंस ऐसे लिख लेते हैं, एस एन मेरी सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुई और वो बाउंडेड बिलो हुई, तब भी मैं अपनी सीक्वेंस को क्या बोलूँगा, तब भी मैं अपनी सीक्वेंस को कन्वर्जेंस ही बोलूँगा, ठीक है ना। तो इनमें से मैं देखता हूँ कोई प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। अगर मैं इस सीक्वेंस को ध्यान से देखूँ तो ये देखूँ कैसे वेरी कर रही है। ये मेरी सीक्वेंस ऐसे टाइप की है ना, इसके जब मैं सोल्व करूँ 1/2 आ रहा है, इसको मैं सोल्व करूँ ये आ रहा है 2/3 आ रहा है, आगे मैं सोल्व करूँगा ये आएगा 4/3। तो क्लियरली दिख रहा है मेरे को कि 3/4, सॉरी। तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग कर रही है ना, जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग कर रही है, ठीक है ना, चाहे आप वैल्यू निकालो इसकी। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग कर रही है मीन सीक्वेंस मेरी क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना। और क्लियरली ये बाउंडेड अबव बाय कौन से नंबर से है, बाउंडेड अबव ये 1 से है, मीन्स ये बाउंडेड अबव बाय 1 है, ठीक है ना। जो 1 मेरा नंबर है इसको बाउंडेड, इसका अबव बाउंडेड है, ठीक है ना, इसका बाउंडेड अबव नंबर है जो 1 है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि जो मेरी सीक्वेंस है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव भी है, मीन्स ये कन्वर्जेंस है, ठीक है ना, मीन्स ये कन्वर्जेंस है। अगर मेरी सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो मैं ये भी फाइंड करना चाहता हूँ ये कन्वर्जेंस किस लिमिट पे कर रही है ना। तो लिमिट के लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट के लिए मैं सिंपल सी ये बात है कि मैं एस एन में एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि जब जो मेरी लिमिट आएगी उस पर ही मेरी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, बिकॉज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंस ओनली 1 लिमिट, ओके। तो मैं ये बोल दूंगा कि जो मेरी सीक्वेंस है इज कन्वर्जेंस एट 1, ठीक है। तो जो सीक्वेंस है कन्वर्ज कर रही है और कन्वर्ज एट 1 में कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो मेरी सीरीज होगी, इसका मतलब डेफिनेटली जो मेरी सीरीज होगी मींस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी ऑफ एन टू एन प्लस 1, ये भी कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज किस पे करेगी, ये भी कन्वर्जेंस होगी और कन्वर्ज किस पे करेगी, ये 1 पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है ना। ये भी कन्वर्जेंस होगी और ये 1 पे ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये जो मेरा एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी आई थिंक लेंथी हो जाएगी जिस हिसाब से हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को, यस। एक टॉपिक में ही मतलब इतना टाइम, चलो कोई बात नहीं, तो समझ आना चाहिए। 1 + 2 + 3 अप टू सोन, ऐसे है ना, ठीक है। ये मेरी सीक्वेंस है, मीन सीरीज है, एन अप्रोचेस टू एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन, ठीक है ना, ये मेरी सीरीज है। अब जब मैं इसका एस एन निकालूंगा तो एस एन क्या आएगा, 1 2 अप टू सोन एन। अगर एस एन को मैं लिखूंगा तो ये आएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है जो हमने PMI में किया था +1 क्लास में, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, ठीक है। वैसे भी ये जनरल nth नेचुरल नंबर का सम ऑफ nth नेचुरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्लियरली ये मेरी सीक्वेंस, अब मैंने चेक करना है कि जो ये मेरी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है कि डाइवर्ज कर रही है। क्लियरली अगर मैं यहाँ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा, ठीक है ना, एस एन पे, तो वो क्लियरली इन्फिनिटी आएगा, मीन्स वो डाइवर्ज कर रही है टू इन्फिनिटी। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अनबाउंडेड भी है ना, सिंपल सी बात है कि जो मेरी ये सीरीज होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी टू इन्फिनिटी, ओके। तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब ये मेथड आई होप आपको समझ आया होगा। सिमिलरली जब आपने ऑसिलेशन देखना है तो -1 की पावर n ले लो, है ना, तो वो भी सीरीज आपका बन जाएगा। तो ये पहला टॉपिक था, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरल नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है, नहीं, ठीक है जी। मतलब कन्वर्जेंस को देखते सारी कैसे चेक करें, मतलब कुछ क्वेश्चंस 4.75 मार्क्स के आते हैं, इवन की आए हुए हैं काफ़ी क्वेश्चन कि उसमें मतलब ऐसा होता है कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है कि नहीं कर रही है। मतलब उस पर 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही होते हैं कि उसमें देखते सारी पता लग रहा है कि हाँ जो मेरी सीरीज है, इन्फिनिट सीरीज है, वो कन्वर्जेंस है कि नहीं कन्वर्जेंस है ना। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है ये आपको सिखाना है हम लोगों ने। तो क्या है कि इफ दी सीरीज, अगर मेरी जो इन्फिनिट सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी तो क्या होगा, जो मेरा ये an है ना, जो an सीक्वेंस है, जब मैं उस पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो वो 0 आना चाहिए उसकी लिमिट, है ना। अगर ये मेरी सीरीज जो कन्वर्ज कर रही है, तो जब मैं इसकी सीरीज के एलिमेंट पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा तो वो जो मेरा रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए, ठीक है ना।
तो इसका एज अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसका बोध यूज होता है। वो कैसे? ध्यान से देखें कि अगर मेरी जो सीरीज है, अगर जो मेरी सीक्वेंस है जिसकी मैं सीरीज बनाऊंगा इन्फानाइट सीरीज, अगर जो मेरा वो एलिमेंट है उसमें जब मैं इन्फानाइट लिमिट पुट करूँ, अगर वो जीरो ना आया, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आया, ठीक है, तो जो मेरी सीक्वेंस सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अगर उसमें नॉट इक्वल टू जीरो आया तो जो मेरी सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके विद रिस्पेक्ट टू एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये सीरीज है 1 - 1/n²। अच्छा बताओ ये कन्वर्जेंट है कि नहीं कन्वर्जेंट है? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने क्या करना है कि इसका an उठाओ। इसका an क्या है? an इसका 1 - 1/n²। इस पर लिमिट लगाओ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब मैं इस पर लिमिट लगाऊंगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्लियरली जो वैल्यू है वो क्या आएगी? ये तो 1 ही रहेगा और ये क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो जो एग्जैक्टली आंसर आया वो कितना है? 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियरली बोलेंगे कि ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ठीक है ना, अदरवाइज बथेरे मतलब टेस्ट लगाते हैं, पी टेस्ट लगाते हैं, उसके बाद मतलब गलत होने के चांसेस होते हैं। बट ये एक सिंपल सा मेथड है जिससे काफ़ी ऑप्शन डिस्कार्ड होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो इसका जो ठीक है ये रिजल्ट तो आपको समझ आ गया है ना। बट जो ये जनरल नेसेसरी कंडीशन है, इसका कन्वर्स बिल्कुल ट्रू नहीं है ना। इसका कन्वर्स बिल्कुल ट्रू नहीं है। मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो समीशन ऑफ ए एन कन्वर्जेंस होगी, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0 तो होगी ना। देखो जैसे ये कन्वर्जेंस है, यहाँ लिखते हैं अगर ये कन्वर्जेंस है, ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंस है, दिस implies लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0 है ना। ये होगा। इसको क्या बोलते हैं कि देखो पता क्या होता है, यहाँ सफिशिएंट कंडीशन है, इसको सफिशिएंट कंडीशन इम्प्लाइज नेसेसरी कंडीशन। इसमें मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे एग्जाम में। देखो ये होता है इक्वल के मतलब इम्प्लाइज से पहले वाला होता है सफिशिएंट और ये होता है नेसेसरी। ठीक है ना, ये होता है सफिशिएंट कंडीशन, ये होता है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है ना, अगर मैं ये बोलूँ कि देखो कन्वर्जेंस जो है वो सफिशिएंट कंडीशन है इसको 0 कराने के लिए, जो मेरी कन्वर्जेंस है वो सफिशिएंट है अगर मैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0 कराना चाहता हूँ। बट अगर मैंने इस सीरीज को कन्वर्जेंस कराना है, तो इसकी नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी मतलब ये चीज़ जरूरी है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0 आए। ठीक है ना, जरूरी मतलब ये है कि अगर ये मतलब 0 आए तो मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरी सीरीज जो है पक्का कन्वर्ज होगी। बट अगर ये ना आए ना 0, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी सीरीज पक्का कन्वर्जेंस नहीं होगी। ठीक है ना, मीन्स इसको कन्वर्जेंस को कराने के लिए जरूरी कंडीशन है। अगर यही ना आई ना तो मैं कन्वर्जेंस की बात ही नहीं करूंगा। ठीक है ना, अगर यही 0 ना आई तो मैं कन्वर्जेंस की बात ही नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो यही कन्वर्स में है कि अगर कन्वर्स ऑफ अबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगर मतलब ये 0 हो भी गई ना तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी ये सीरीज कन्वर्जेंस होगी। ठीक है ना, एग्जाम्पल भी चाहिए आप देख लो, ये एग्जाम्पल है ना। अब इसको अगर देखो कि यहाँ मैं 1/n पे अगर मैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा तो ये 0 आएगी। बट ये सीरीज कन्वर्जेंस नहीं होगी। कैसे कन्वर्जेंस नहीं होगी? वो आगे कुछ टेस्ट से अप्लाई करेंगे है ना, कुछ टेस्ट देखेंगे, ये भी इसका भी सेम ही फंडा है ना। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पक्का चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पक्का मतलब गेट के एग्जाम में तो ये बहुत ही उलझाते हैं ऐसे सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन है ना। तो मतलब आप लोगों ने ये याद रखना है। ठीक है, सो दी प्रॉपर्टी नंबर 3rd, okay, which is sum of positive number, okay, which is series of positive number. A series n approaches to infinity from n approaches to 1 to infinity an, where an is greater than 0, means in that each element are positive. Okay, in that series each element are positive. देन पॉजिटिव सीरीज के बारे में हम लोगों ने बात करनी है कि पॉजिटिव सीरीज का क्या नेचर होगा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए। ओके, तो पॉजिटिव सीरीज का क्या फंडा है कि अगर जो मेरी सीरीज है ये तो मतलब ठीक है, ये कन्वर्जेंस भी हो सकती है, डाइवर्जेंस भी हो सकती है, मतलब ये वाला पॉइंट तो ऐसी है ना। ये वाला पॉइंट में फोकस करो कि अगर मैंने ये पॉजिटिव सीरीज को, अगर मेरी सीरीज बिल्कुल पॉजिटिव, ईच एलिमेंट पॉजिटिव हुआ, अगर मैंने सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव कराना है, तो कन्वर्जेंट प्रूव कराने के लिए सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन क्या है? सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन क्या है? यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, मीन्स सफिशिएंट एंड नेसेसरी। ओके, मीन्स ये है कि यहाँ समीशन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एन। ठीक है ना, यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर जो मेरी सीक्वेंस है उसका पार्शियल सम क्या हुआ? बाउंडेड अबव हुआ। अगर मेरी सीक्वेंस का
पार्शियल सम बाउंडेड अबव हुआ, बाउंडेड अबव, ओके, बाउंडेड अबव। तो ये मेरी सफिशिएंट कंडीशन भी है, नेसेसरी भी है ना। अगर ये चीज़ होगी तो ये होगी, अगर ये चीज़ होगी तो ये होगी, है ना। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी सीरीज है वो कन्वर्जेंस तब होगी इफ एंड ओनली इफ एस एन इज पार्शियल सम ऑफ एस एन इज बाउंडेड अबव। वो कैसे? एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने देखी थी। अगर जब हम प्रीवियस सीरीज की बात करें, ये वाली सीरीज की अगर हम बात करें, तो इस सीरीज में, ठीक है, इस सीरीज में जो मेरी गिवन ये चीज़ है वो उसमें क्या आ रहा है, ये बाउंडेड अबव है। ये जो मेरा पार्शियल सम है ये बाउंडेड अबव बाय 1 है। तो जो मेरी सीक्वेंस है या जो मेरी सीरीज है वो क्या है, कन्वर्ज कर रही है ना। तो मेरी सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है ना। तो मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना, जो ये प्रीवियस रिजल्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट चीज़ में चलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट इज पी टेस्ट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, पी टेस्ट। पी टेस्ट में क्या है कि अगर मेरे पास सबसे पहले तो जो टर्म्स हैं शुड बी पॉजिटिव, ओके, जो टर्म्स हैं शुड बी पॉजिटिव, मीन्स ए एन शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो पॉजिटिव सीरीज के लिए ही हैं, ठीक है ना। ए एन शुड बी पॉजिटिव। तो 1 प्लस 1/2p प्लस 1/3p अप टू सो ऑन प्लस 1/np इज कन्वर्जेंट। ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट करेगी। अब अगर मेरी p की वैल्यू है, जो यहाँ p है, अगर जो मेरी p की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है ना, और ये डाइवर्ज करेगी अगर मेरी p की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है ना। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह लगाना आ जाए। ये क्वेश्चन लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 2 का क्यूब, 1 प्लस 2 प्लस 3 का क्यूब, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्यूब अप टू सो, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर मैं देखूं इसमें इसकी सीरीज क्या होगी, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अपॉन में तो n क्यूब होगा, ठीक है ना। और जो लास्ट में सम कैसा होगा, लास्ट में सब कुछ, अगर मैं इसका एसन देख लूँ, अगर मैं इसका ऐसा नहीं देख लूँ, ठीक है ना, यस ठीक है, चाहे मैं ऐसा ना भी देखूँ ना, तो ये कैसे वेरी कर रहा है, 1 प्लस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये बेसिकली है क्या, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है ना। अगर मैं यहाँ लिखूँ n के मोड में तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना, बिकॉज सम ऑफ nth नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस अप टू सोन n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये क्या आएगा, बेसिकली इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये होगा n², ब्रेक चाहे ना भी करूं, ठीक है ना। यहाँ से मैं कॉमन निकाल लूँ n, तो ये होगा 1 प्लस n², यहाँ होगा 2n³, ठीक है ना। ये कैंसिल होगा, तो अपॉन में क्या रह गया, अपॉन में रह गया समीशन n अप्रोचेस टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n, ठीक है ना। अब इसको देखो, ठीक है ना, इसको देखना जरूरी नहीं है, बिकॉज ये तो पता ही है कि ये सीरीज तो मेरी क्या है, ये सीरीज तो डाइवर्जेंट ही है, ठीक है ना। अगर आप देखो भी इसको तो चलो नीचे वाली बात करते हैं। ये देखो यहाँ p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू यहाँ 1 है ना। अगर मैं यहाँ p लिखूँ तो p यहाँ 1 आएगा ना, ठीक है ना। अगर p 1 है मेरा तो क्लियरली जब p लेस देन इक्वल टू 1 होता था तो क्या होगी, जो मेरी सीरीज वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है ना। तो मेरी ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ तो मतलब डिनोमिनेटर में 1/n है तो ये कैसे मतलब डाइवर्जेंट कैसे होगी, अगर ये आप इसका एलसीएम करोगे तो ऊपर n आएगा ना, ऊपर ऐसा आएगा n प्लस 1 नीचे n² आ गया, फिर क्या हुआ, ऊपर भी तो एक n है नीचे n² है, ये कैंसिल करेंगे तो एक ही n आएगा, है ना। तो मतलब p की वैल्यू तब भी 1 ही आई, ठीक है ना। तो मतलब एक ही बात है। तो ये सीरीज जो मेरी हुई डाइवर्जेंट हुई, ठीक है। ये आई होप आपको समझ आया। तो नेक्स्ट करेंगे, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना प्लीज़, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, प्रिंसिम रिजल्ट, ठीक है, प्रिंसिम नेसेसरी कंडीशन। तो इसमें क्या है,
ये भी बेसिकली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए ही यूज़ होती है, ठीक है ना। ये भी बेसिकली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए ही यूज़ होती है ठीक है। तो इफ समीशन ऑफ एन अप्रोच एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एंड बी अ पॉजिटिव टर्म, ठीक है ना। टेस्ट सारे पॉजिटिव के लिए ही होंगे, ये हम लोगों ने पहले बोला था, ठीक है ना। तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए या प्लस माइनस के लिए बोलें तो वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही करेंगे इस वीडियो में। तो ये मेरी कहते हैं कि सबसे पहले तो ये पॉजिटिव टर्म हो, ठीक है, ए एन शुड बी पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। और बाद में ये बोल रहे हैं कि जो ए एन की सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग हो, ए एन की सीक्वेंस जब अगर डिक्रीजिंग हो, ठीक है ना। पहले तो पॉजिटिव टर्म, सेकंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो कहते हैं कि ये मेरा पक्का जो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ये जीरो होगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ हो रहा है कि ये जो मेरी सीरीज़ है ना, जो ये मेरी सीरीज़ बनती है वो कन्वर्जेंट भी हो, ठीक है ना। तीन टर्म्स हैं कि अगर ये कन्वर्जेंट हो ये सीरीज़, और ये पॉजिटिव टर्म्स हो, और जो मेरी ये चीज़ हो ये डिक्रीजिंग, मीन्स ये जो ये टर्म्स हो ये डिक्रीजिंग हो, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाए, ठीक है ना। तो जो मेरी ये एन ए एन है, यानी कि जब मैं ए एन को एन से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो आएगा। बेसिकली ये पी टेस्ट से ही बनी है ये चीज़, है ना। तो इसका जो बेसिकली कॉन्ट्रा पॉजिटिव ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रा पॉजिटिव है क्या? अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ये है कि जो मेरी ए एन है वो पॉजिटिव टर्म है, ठीक है ना। ए एन मेरी पॉजिटिव टर्म है और जो मेरी ए एन की सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, सीक्वेंस ऑफ ए एन इज एम्प्टी। अगर ये मेरी चीज़ जीरो के इक्वल नहीं है ना, अगर मैं यहाँ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन ए एन अप्लाई करता हूँ, अगर ये मेरी जीरो के इक्वल नहीं है ना, तो जो मेरी सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है ना। तो ये मेरी सीक्वेंस जो क्या होगी, डाइवर्जेंट। जो मेरी इन्फाइनाइट सीरीज, सॉरी सीक्वेंस नहीं सीरीज, वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लगाना सीखते हैं क्वेश्चन को। ओके, सो ये अभी हम लोगों ने जो बोला था ये टेस्ट अप्लाई करने के बाद होगी, ये देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखें कि जो मेरी ए एन है, सबसे पहले तो वो पॉजिटिव टर्म है ना, बिकॉज एन इज अ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज लाइक 1 2 3 अप टू सो ऑन। इफ नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव देन आई कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज पॉजिटिव, ओके। So if this sequence is positive, then the another thing is that this is also monotonically decreasing. How it is monotonically decreasing? So we can check it as an plus 1 minus an. Okay, if we solve this value, then the result is definitely less than 0. Okay, then the result is definitely less than 0 because this and this thing are cancelled. It is minus 1 upon n and n plus 1 and denominator is positive. So numerator is negative, so it is less than 0. Okay, so now this is monotonically decreasing as well. Okay, now I want to find this thing, I want to find this limit. Okay, so if I apply limit on this question, so it is n into 1 upon n, means n and n are cancelled. Okay, so it is 1. So clearly 1 is not equal to 0, means I can say that this 1 is divergent sequence. Okay, by this test or by this result, by this Spring-Sim result, this sequence is divergent sequence. This series is divergent series, sorry. Okay, this series is divergent series. So the next one is comparison test. It is very very important test, which is comparison test. Okay, तो देखते हैं comparison test क्या है, ठीक है। तो देखें कि okay, let an and bn be two positive term series such that an is less than equal to bn for all n, ठीक है। अगर जो मेरी an है, देखो अगर an और bn कोई भी पॉजिटिव सीक्वेंस है, ठीक है, ये पॉजिटिव सीक्वेंस है, मीन्स इज ईच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज पॉजिटिव। सो एंड I can also say that if an is greater than is less than equal to bn, means जो bn की टर्म्स हैं वो an से लेस देन इक्वल टू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा, देन क्या होगा, देन मैं इस पे, अगर मैं इस पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी अप्लाई करूं तो ये भी ऐसा ही होगा ना, बिकॉज ये सीरीज जो है पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, यस जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, तो इसमें ये भी ऐसा ही होगा। अगर मेरा ये रिजल्ट बना तो अब मेरे को इसमें क्या बोल रहे हैं, अब मेरे को इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर ये मेरी जब बी एन कन्वर्ज करेगी, अगर जो मेरी मैक्सिमम सीक्वेंस है, जो मेरी बड़ी वाली सीक्वेंस सीरीज है, सॉरी, अगर वो कन्वर्ज करेगी
तो मेरी ए एन को कन्वर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अगर जो मेरी बी एन कन्वर्ज करेगी तो मेरी ए एन को कन्वर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो इसके ऑपोजिट अगर मेरी ए एन डाइवर्ज करेगी, अगर मेरी ए एन डाइवर्ज करेगी तो बी एन को डाइवर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो मतलब ये कुछ कंडीशन है। और यहाँ मेरी जो ए एन है डाइवर्जेंट के लिए वो नेसेसरी है और बी एन सफिशिएंट है, ठीक है ना। सॉरी, ए एन सफिशिएंट है, बी एन नेसेसरी है, बिकॉज दिस अप्लाई दिस ना, ठीक है ना, दिस इम्प्लाई दिस, दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज नेसेसरी, दिस इज सफिशिएंट। ओके, सो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही मेरे पास एक सीरीज है ये 1/2n n अप्रोचेस टू 1 to infinity, और एक मेरे पास सीरीज है 1/3n, तो n अप्रोचेस टू 1 to infinity, ठीक है। अगर मैं अपना ए एन को मानूँ 1/3n और बी एन को मानूँ जो सीक्वेंस इसको मानूँ ना, और बी एन को सॉरी यस 1/3n इसको पूरा करना था, यस। और बी एन को मैं मानूँ 1/2n, ठीक है ना। तो क्लियरली अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ओवरऑल जो टर्म्स है वो लेस होंगी, है ना। इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू इसमें 3 है, इसमें क्या है 2 है, तो क्लियरली जो ए एन की सीक्वेंस है वो बी एन से क्या होगी, लेस होगी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो पक्की बात है, ठीक है ना। तो ये तो कंडीशन है, यानी कि क्लियरली ये भी कंडीशन होगी कि अगर मैं इस पर अपनी इन्फानाइट सीरीज भी अप्लाई करूँगा तब भी इसमें यही टर्म सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो ये बात तो पक्का होगी, ठीक है। तो अब मैंने चेक करना है कि हाँ ये मतलब जो टेस्ट है वो कैसे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यस, तो टेस्ट मेरा पहला क्या है कि अगर मेरा बी एन कन्वर्ज हुआ ना तो मेरे ए एन को कन्वर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अगर मेरा बी एन कन्वर्ज हुआ मीन्स अगर मेरा ये चीज़ कन्वर्ज हुई, है ना, ये सीक्वेंस कन्वर्ज हुई, तो ए एन को कन्वर्ज होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये ठीक बोल रहा हूँ मैं, ए एन, यस ठीक बोल रहा हूँ बिल्कुल, है ना। तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर मैं इन सीक्वेंस को देखूँ तो ये बेसिकली है क्या, ये है क्या बेसिकली, ये जो मैट्रिकल सीरीज, मैट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है। कैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो इसकी कॉमन रेशो क्या आ रही है, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो ज्योमेट्रिक सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज तो सबको पता होगा, है ना। तो इसकी जो द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज इज लाइक 1/2, ओके। So clearly, if we talk about the another element, the common ratio is also 1/2. So I can say that the this series is the matrix series because common ratio are same. Okay. So when I talk about the convergent point or the convergent limit of this sequence, so it is 1/ means suppose it is like AR square. So first of all I want to find is it convergent or not. So you should note if common ratio, if mode of common ratio is less than 1, so this means this GP series is convergent. So you should note it, okay, you should note it. So if R is means common ratio is greater than 1, so this means it is divergent, okay. So in that case it is less than 1 because it is 1/2, so therefore I can say that this series is convergent, okay. This 1/2n series is convergent, okay. So this series is convergent. Now I want to find the limit of this sequence, means in which term it is convergent, okay. So you should note it is convergent in A1 minus R, okay. It is convergent in that limit point, okay, limit. So means this series is convergent in 1/2, 1 minus 1/2 means if we solve it then it is 1. Means I can say that this is convergent series and convergent at 1, okay. If this series is convergent, then clearly this series is also convergent by above result, okay. If this is convergent, if an is convergent, if bn is convergent, and then an is also convergent. Here bn is my 1/2n, this is convergent, then an is also convergent, okay. So it's vice versa,
means its contrapositive is also true. Okay, so the next one is again a limit comparison test. It is the types of comparison test. Okay, so yes, in this test they are saying me, if summation of n approaches to n from 1 to infinity and bn from 1 to infinity again are two positive terms series such that limit n approaches to infinity an upon bn is equal to l, where l is finite and infinite, where l is finite or infinite. Okay, where l is finite or infinite, then both the series like summation of n approaches to 1 to infinity an and summation of n approaches to n is equal to 1 to infinity of bn is converge and diverge together. Okay, अगर ये मेरी जो l की वैल्यू है, अगर मैं इन दोनों सीरीज की रेशियो करूंगा, जो मेरी l की वैल्यू या फाइनाइट आई या नॉन जीरो आई, तो मेरी ये दोनों सीक्वेंस वो क्या करेंगी, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर करेंगी. ठीक है ना, ए एन और बी एन, अगर ए एन कन्वर्ज करेगी तो बी एन कन्वर्ज करेगी, अगर बी एन डाइवर्ज करेगी तो एन डाइवर्ज करेगी एंड वाइस वर्सा. ओके, सो नाउ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट 2. In this test, if an and bn is also two positive term series, okay, like first test, then अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं, इसमें था फाइनाइट एंड नॉन जीरो ना, इसमें जीरो और इनफाइनाइट के लिए टेस्ट होंगे. अगर ये जीरो हुई, अगर जो मेरी ये सीरीज है, सॉरी मेरी रेशियो है, अगर जीरो हुई, जीरो होने के बाद अगर मेरी बी एन कन्वर्ज हुई, डेफिनेटली जीरो होगी तो बी एन बड़ी होगी ना, अगर जीरो होगी तो. अगर बी एन मेरी कन्वर्ज हुई तो मेरी ए एन भी कन्वर्ज होगी. ठीक है ना, अगर ये इन्फानाइट हुई तो मेरी बी एन डाइवर्ज हुई, अगर ये इन्फानाइट होगी तो इन्फानाइट होने के बाद अगर मेरी बी एन डाइवर्ज हुई तो मेरी ए एन भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी. ठीक है, ये आपने याद रखना है. तो इसके विद रिस्पेक्ट टू एक क्वेश्चन करेंगे. ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन करेंगे इसके विद रिस्पेक्ट टू. देखते हैं. ओके, एक यू एन सीरीज मेरे को गिवन है विच इज n4+1 माइनस n4+1. ठीक है ना, तो ये मेरे को एक गिवन है और मेरे को इसमें वी एन भी गिवन है. तो वी एन मेरे को गिवन है n². तो मेरे को पूछ रहे हैं कि हाँ बता दो कि जो मेरी सीक्वेंस है यहाँ -1 है. ये मेरे को पूछ रहे हैं कि बता दो कि जो मेरी सीक्वेंस है, वो जो मेरी सीरीज़ है मीन्स, है ना, वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, है ना. जो मेरी सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों क्लियरली पॉजिटिव सीक्वेंस है. ठीक है, ये क्लियरली ये दोनों मेरी पॉजिटिव सीक्वेंस है. ठीक है ना, अगर आपने इसका वेरीफाई करना अच्छी तरह पॉजिटिव है कि नहीं, तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो. तो आप जब रैशनलाइज करोगे तो क्लियरली यहाँ 2 and 4 आ जाएगा, तो माइनस मतलब खत्म हो जाएगा. ठीक है ना, तो क्लियरली इससे पता लगेगा कि जो मेरी सीरीज़ है ये पॉजिटिव है. ठीक है ना, वैसे ये दिख भी रहा है कि ये वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है ना, तो मतलब अगर माइनस करेंगे तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ही आएगी. तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो. ठीक है, अगर मैं इसका वी एन यू एन अपॉन वी एन निकालूँ, ठीक है ना, तो क्या आएगा, ये आएगा n4+1 माइनस n4-1 अपॉन में n² आया. ठीक है, अगर यहाँ मैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूँ तो कैसे करूँगा, ऊपर मैं n² कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ आएगा 1/n² माइनस 1/n⁴, नीचे आएगा n². ठीक है, तो ये कैंसिल यहाँ. तो अगर मैं इसमें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करूँ तो क्या आएगा यहाँ, तो क्लियरली देखूँ तो यहाँ आएगा, वो क्या आएगा, यहाँ मेरा अपना ये बोल दें कि 1 -1 है ना. यस, यहाँ 1 -1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा हम लोगों का, और यहाँ माइनस और 1. यस, यहाँ क्या आएगा, 0 आ जाएगा. यानी कि लिमिट un अपॉन वी एन क्या आई, 0 आई. अगर लिमिट un अपॉन वी एन 0 आई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी बी एन कन्वर्ज करती है तो मेरी ए एन भी कन्वर्ज करेगी. या इसके कॉन्ट्रापोजिटिव देख लूँ, अगर मेरी ए एन डाइवर्ज करेगी तो मेरी बी एन भी डाइवर्ज करेगी. ठीक है ना, तो ए एन मेरी ये मान लेते हैं, मतलब अगर मेरी यू एन डाइवर्ज करेगी
अगर मेरी बी एन ये है ना, अगर मेरी बी एन डाइवर्ज करेगी तो मेरी यू एन भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना, क्योंकि बी एन हम लोगों ने अपॉन में रखी है। अगर मेरी बी एन डाइवर्ज करेगी तो ये इसको मैं समेशन ऑफ बी एन के मोड में मानूंगा ना यहाँ। अगर मेरी बी एन डाइवर्ज करेगी तो मेरी यू एन भी डाइवर्ज करेगी, क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरी बी एन कन्वर्ज करेगी, ये देखो पहले रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कन्वर्ज है ना वी एन, अगर मेरी वी एन कन्वर्ज करेगी तो यू एन भी कन्वर्ज करेगी। इसके ऑपोजिट अगर यू एन डाइवर्ज करी तो वी एन भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना। तो क्लियरली ये अपॉन में न्यूमिनेटर में सारा कुछ है ना। अगर मैं इसका ए एन ही देखूँ तो ए एन जीरो तो आ नहीं रहा, अगर मैं इसका ए एन ही देखूँ, ए एन क्या है, ये सारी सीक्वेंस है ए एन, अगर इसमें लिमिट अप्लाई करूँ तो ये जीरो आएगा, कभी नहीं आएगा जीरो। अगर जीरो ही नहीं आएगा तो क्या बोलूँगा है पॉजिटिव सीक्वेंस है। अगर पॉजिटिव सीक्वेंस में नहीं जीरो आ रहा तो जो मेरी सीक्वेंस है या जो मेरे ए एन एलिमेंट है वो क्लियरली क्या होंगे, वो अनबाउंडेड होंगे। और अगर वो अनबाउंडेड है तो मेरी जो ये सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो क्लियरली ये भी क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट थे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यस यस तो जो नेक्स्ट टेस्ट है, यस जो नेक्स्ट टेस्ट है वो क्या है, वो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, ठीक है ना। उसमें देखेंगे क्या है, ओके। सो इन दिस टेस्ट इफ ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म्स number, if positive term elements, then they makes a infinite series. If they makes an infinite series, then how can we conclude is it convergent or divergent? Okay, first of all we have to take the ratio of the consecutive elements, like an ratio of consecutive elements means an और an plus 1 की रेशियो लेंगे, ठीक है ना। अगर रेशियो वो एल के इक्वल है, डेफिनेटली वो एल कोई भी नंबर होगा, चाहे फाइनाइट चाहे इनफाइनाइट हो, वो एल के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अगर मेरी एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई या इन्फिनिटी हुई, मतलब ग्रेटर देन 1 चाहे इन्फिनिटी बोलते हैं ना, अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो मेरी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। जो मेरी ये सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अगर ये ग्रेटर देन 1 हुई, ठीक है ना। अगर ये लेस देन 1 हुई तो जो मेरी सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, मेरी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर ये इक्वल टू 1 हुई तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू फिर कोई और टेस्ट लगाना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू एक क्वेश्चन, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो देखें, वो है 1 + 3/2 फैक्टोरियल अब प्लस 5/3 फैक्टोरियल प्लस 7/4 फैक्टोरियल अप टू सोन। हम लोगों ने ये चेक करना है कि हाँ तो ये सीरीज़ है वो क्या होगी, ठीक है ना। तो इसको पहले मैं एक सिंपल सीरीज में लिख लूँ तो क्लियरली जब मैं देखूँ तो अगर मैं n अप्रोचेस टू 1 to इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये 2n-1/n का फैक्टोरियल यहाँ पुट कर दूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ 1 पुट करूँगा 3 अप टू सोन ऐसे आएगा, है ना। तो ये मेरी an की वैल्यू क्या हुई, 2n-1/1 का फैक्टोरियल। अगर मैं बात करूँ an+1 की, तो an+1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2n+1। अगर मैं यहाँ n+1 पुट करूँगा तो ये आएगी n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। अगर मैं इनकी रेशो निकालूँ an/an+1 की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2n-1/n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n+1/n+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी एग्जैक्ट में 2n-1, ये आएगी अपॉन में n+1 इंटू n का फैक्टोरियल, ये मैंने ब्रेक कर लिया। यहाँ आएगा n का फैक्टोरियल 2n+1, ठीक है ना। तो n का फैक्टोरियल एंड n का फैक्टोरियल आर कैंसल, ठीक है। तो यहाँ अगर आप 2 कॉमन निकालोगे, ठीक है, मतलब 2n कॉमन निकालोगे तो यहाँ आएगा 1-1/2n 1/2n, तो यहाँ आ गया साथ में n+1। क्लियरली ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बिकॉज न्यूमिनेटर में ये फैक्टर एक्स्ट्रा है। अगर मैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये चीज़ तो 0 आएगी, मतलब ये 1 आएगा, लेकिन ये चीज़ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या है कि जो मेरा L है वो ग्रेटर देन 1 है, मीन्स जो मेरी सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। जो मेरी ये सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है कोशी रूट टेस्ट, ठीक है।
तो कोशी रूट टेस्ट देखिए क्या है कि अगर ए एन मेरी सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, ठीक है ना, ए एन जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, अगर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू एल है, ठीक है ना, तो वो सीरीज की बात कर रहे हैं कि वो सीरीज मेरी क्या होगी। वो कहते हैं कि जब लेस देन 1 हुआ तो कन्वर्जेंट, जब ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट, अगर वो एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हुआ तो वो तब भी डाइवर्जेंट है ना। तो मे कन्वर्ज और डाइवर्ज इफ एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका मैं 1/n करूँ तो उसकी वैल्यू ये पूछ रहे हैं मेरे से, ठीक है ना। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं एक क्वेश्चन फिर उठाऊंगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है 1 + 1/1 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर नॉट 3 क्यूब और 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये है n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो ये आएगा n की पावर n डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल, यस, ठीक है। और साथ में मैं 1 भी ऐड कर लूँ वैसे, ठीक है, यही चीज़ है, यस, तो यस यही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है समथिंग, अगर इन्फानाइट सीरीज है तो उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप एलिमिनेट भी कर लो तो वो पूरी सीक्वेंस की नेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो कन्वर्जेंट हो चाहे वो डाइवर्जेंट हो, ठीक है ना। तो इसको हटा ही लेते हैं हम लोगों ने, तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही चेक करना है, हमने कौन सा लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसको खत्म करते हैं, बिकॉज अगर जो मेरी इन्फानाइट सीरीज है उसमें से अगर मैं फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल भी लूँ तो जो मेरी सीरीज है उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये मेरी जो ए एन की वैल्यू आ गई वो आई n की पावर n अपॉन n का फैक्टोरियल। अगर मैं इसमें रूट टेस्ट लगाऊं, अगर मैं ए एन की पावर 1/n की बात करूं तो वो आएगा n की पावर 1/n, एंड अगर मैं इसको देखूं नीचे तो वो आएगा n फैक्टोरियल की पावर 1/n, ठीक है ना। तो क्लियरली ये कैंसिल होगा, ऊपर आएगा n, नीचे आएगा n फैक्टोरियल की पावर 1/n, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि n फैक्टोरियल की पावर 1/n क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है ना, ये होता है 1, ओके, ठीक है। अगर आप इसको वैसे भी फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको जो सेकंड थ्योरम थी, कोशी सेकंड थ्योरम थी सीक्वेंस में, कि उससे विद रिस्पेक्ट टू फाइंड कर सकते हो अगर फाइंड करना चाहते हो तो, क्योंकि उसके विद रिस्पेक्ट टू अगर देखूंगा मैं इसको, ये मेरा ए एन होगा और मेरी कोशी सीक्वेंस क्या थी, कोशी सेकंड सीक्वेंस की, वो ए एन 1 और लिमिट एन अप्रोचेस टू ए एन + 1 अपॉन ए एन आपस में इक्वल होता है अगर ये मेरी जो टर्म है वो एग्जिस्ट करे तो, ठीक है ना। तो ये मेरा इक्वल होता है। अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो जो मेरा ए एन की वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। अगर मेरा ए एन + 1 अपॉन ए एन निकालूंगा तो वो क्या होगा, तो वो n + 1 होगा। अच्छा, ये तो इन्फिनिटी हो रहा है ना पुट करके, ठीक है। अगर ये इन्फिनिटी हो रहा है पुट करके तो ऊपर भी क्या होगा, ऊपर भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना, ऊपर भी इन्फिनिटी ही होगा, ओके। हाँ, तो ऊपर भी ये मेरा इन्फिनिटी ही होगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यस, तो ओके वेट, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ ए एन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल और ये आया ए एन + 1 अपॉन ए एन, तो अगर देखूँ तो ये n + 1 होगा विच इज़ इन्फिनिटी। तो इट मीन्स दिस टर्म इज ऑल्सो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बिकॉज ये और ये इक्वल होते हैं बाय दिस टेस्ट, ठीक है। तो जो मेरी ये टर्म होगी ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी और ये भी जो टर्म होगी वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन गया, इसमें वो लो पिटल रूल अप्लाई करना होगा,
ठीक है, तो l'Hopital रूल अप्लाई करना है, तो उसमें यहाँ जब करेंगे 1 आएगा। ठीक है, l'Hopital रूल अप्लाई करके देखते हैं, इनको मतलब वेरिएबल मानते हैं। अगर मैं ऊपर डेरिवेटिव करूँ, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है ना, अगर मैं ऊपर डेरिवेटिव करूँ तो 1 आता है, नीचे डेरिवेटिव करूँगा तो आएगा 1/n, 1/n, यस, और ये आएगा 1/n आगे, और n फैक्टोरियल 1/n-1 और समथिंग n फैक्टोरियल का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखने वाला, मतलब आपको एक तरह का आइडिया तो हो गया है ना कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट है